राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कुमार। राकेश जी से हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी राकेश जी से जानना चाहते हैं कि अमित शाह ने जब बिहार का दौरा किया या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बीजेपी में तालाबंद है, बीजेपी में एंट्री उनकी नहीं हो सकती है। लेकिन आज बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद बड़े सलाहकार माने जाने वाले, चाणक्य माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा के परिसर में साफ कर दिया कि हम लोग आवेदन देकर तो थोड़े बीजेपी में खड़े हैं। राकेश सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गृह मंत्री जी का बिहार दौरा था और वो आए थे। उससे पहले पीआईबी की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी कि एसएसबी के सीमांत मुख्यालय के जो जिला रोड में उसका उनको ये भवन निर्माण का उसका न्यास करना था और 9 और प्रतिष्ठान जो बने हैं उनको उद्घाटन करना था। लेकिन ये हुआ अचानक कि इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और अमित शाह यहाँ से सीधे नवादा रवाना हो गए। सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात नहीं की और राज्यपाल से जाके मिले। उसके बाद से ही पूरी सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमित शाह जी अगर चाहें तो 2024 तक वो राजभवन में ही डेरा डाल दे, लेकिन परिणाम 2015 वाले ही होंगे। विजय चौधरी ने भी कहा है, उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट के, बड़े नीतीश कुमार के बेहद करीबी सलाहकार हैं, बेहद करीबी हैं, उनके सलाहकार भी हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोग थोड़े ही वहाँ पे खड़े हैं एप्लीकेशन लेके कि हमको भाजपा में जाना है। और नवादा में अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो सकते थे, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के दरवाजे जो है वो नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार की एंट्री भाजपा में नहीं होगी। सर, आखिर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में क्यों इतना खास है? नीतीश कुमार, देखिए, ये इस बार जो चुनाव जो होने वाले हैं वो बहुत अहम होंगे और अभी भी बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है और हो सकती है कि जदयू और बीजेपी में जो पहले वाली स्थिति थी, मतलब अलायंस वाली जो स्थिति थी, वो अलायंस चुनाव से ठीक पहले बन जाए। अभी भी बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद है और बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं अमित शाह के बयान के बाद और उनके जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके जो सलाहकार हैं विजय चौधरी, उनके बयान के बाद भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव में आखिर जदयू जो है वो किधर जाता है। क्या फिर से नीतीश कुमार भाजपा से हाथ मिलाएंगे या फिर से वो आरजेडी के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे? अभी ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि आगे जो है। लेकिन सर, आखिर नीतीश कुमार तो बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं ही ना, कि सभी लोग नीतीश कुमार को लेकर ही बात करते हैं, चाहे लालू यादव का आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह, नरेंद्र मोदी हो। सर, सभी लोग तो आखिर नीतीश कुमार को बिहार में सेंटर मान के चल रहे हैं ना। देखिए, नीतीश कुमार, इसमें कहीं से कोई शक या संशय नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काम किया है जी। ये उनके विरोधी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने 2005 से पहले का बिहार क्या था, ये सभी लोग जानते हैं। किसी से छिपी हुई नहीं है कि स्थिति क्या थी। मतलब कहीं आप सूबे में चले जाइए, सड़क तो थी ही नहीं। लोग कहते थे कि गड्ढे में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। आज आप देखिए 3 से 4 घंटे में कहीं से भी पटना पहुंचने के लिए सड़कें, मतलब सपाट सड़कें हैं, सुंदर सड़कें हैं, चिकनी सड़कें हैं और लोग आवागमन मतलब सुचारू रूप से कर रहे हैं। कहीं से भी मुख्यालय पहुंचना, मुख्यालय से मेरा मतलब पटना है, पटना पहुंचना बहुत आसान हो गया है। अब सड़कों की समस्या नहीं, इसी तरह से और भी कई विकास। आखिर सर
चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों को नीतीश कुमार की जरूरत है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है वो नीतीश कुमार को दोनों की जरूरत है, जी। क्योंकि लोग जानते हैं कि विकास नीतीश कुमार ने किया है। शराबबंदी का भले ही बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन बिहार में इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसका भी अध्ययन करने की जरूरत है। नीतीश कुमार तो बार बार कहते हैं कि आप इलीगल शराब पियोगे, जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे। आपको क्या जरूरत है इलीगल और जहरीली शराब पीने की? इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे जो लोग हैं जो शराब के लत्ती थे, जो आदी थे शराब के, आज उनके घरों में खुशहाली है। ये तो एक दो उदाहरण है, और भी कई क्षेत्रों में काम हुए हैं। जैसे कानून व्यवस्था का ही मसला उठा लीजिए कि हाल के दिनों में कानून व्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जो 2005 वाली स्थिति है वो तो स्थिति नहीं है। कभी कभी तो सर नीतीश कुमार बहुत गुस्सा में भी आ जाते हैं। कल ही हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार बड़ा नाराज होकर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे रहे थे। लग रहा था कि 2005 का दिन वो वापस ला दिया। नहीं, ये सही है कि नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे हैं कि 3C से हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 3C से क्राइम, करप्शन और इससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज जो है, हाँ, कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो बिहार शरीफ में, सासाराम में जो सांप्रदायिक, हाँ, सांप्रदायिक नहीं, ये इसको सांप्रदायिक हम नहीं कहेंगे। ये चुनकी गुटिये, ये झड़प है, गुटिये झड़प, इसको सांप्रदायिक हम कहना ठीक नहीं होगा। अब इसको आप अमित शाह आए और जाके, अब इस पर भी राजनीति हो रही है कि अमित शाह नवादा गए और वो श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि है तो उनका नाम नहीं लिए, उनको याद नहीं किए। इस पर भी राजनीति करने वाले अपने हर तरीके से ये कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वो चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, जरूरत दोनों को नीतीश कुमार की है जी। क्योंकि नीतीश कुमार जो है उन्होंने बिहार के ये काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने जो पहला बिहार था उसको पूरी तरह से बदल दिया है। भले यहाँ कल कारखाने नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये सरकार की विफलता है कि अभी इतना स्थिति बदलने के बावजूद अभी तक यहाँ कल कारखाने जो लगने की स्थिति है वो सभी अखबारों में सिमट के रह गए हैं और कागजों में सिमट के रह गए हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम, हम ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं। तमाम सरकार की घोषणा के बावजूद आखिर क्या कारण है कि निवेशक यहाँ नहीं आ रहे हैं? एकमात्र इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार में निवेश होगा तो स्वाभाविक रूप से रोजगार बढ़ेगा। सरकार का जो दावा है कि हम इतना रोजगार देंगे, कि 10 लाख नौकरियां, 20 लाख नौकरियां, 25 लाख नौकरियां का जो दावा किया जा रहा है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी रोजगार बढ़ेंगे अगर निवेशक आएंगे तो। इसलिए सरकार को अब जो फोकस है वो व्यापार उद्योग के बढ़ावा पर करना चाहिए और कैसे यहाँ अधिक से अधिक उद्योग लगे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, तो आप सुन रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सर को। राकेश सर ने साफ कर दिया कि बिहार के राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का मजबूरी भी है, और बिना नीतीश के बिहार में राजनीति अभी वर्तमान समय में संभव नहीं है। इसलिए कि बिहार में विकास एक ऐसा धारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने खींच दिया है कि उसको पार पाना दोनों दल के लिए कठिन है। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से।